करीब 25 साल पुरानी ये बात है। 16 साल की एक लड़की जिसका नाम सुनीला होता है, उसकी शादी हो जाती है। शादी जिस घर में होती है, दरअसल घर वो बड़ा कमज़ोर था, परिवार भी ऐसा ही था। एक ही कमरा होता है और एक ही कमरे के अंदर पूरा परिवार रहता है। पति कमाने के लिए बाहर चला जाता है, तो ऐसे धीरे धीरे करके कई साल बीत जाते हैं। उसका जो देवर होता है, उस वक्त वह कक्षा 4 में पढ़ता था। जब शादी हुई तो उसके स्कूल जाने की सारी व्यवस्थाएं उसकी भाभी देखा करती थी, सुनीला। लेकिन जब पति बाहर शहर में कमाने के लिए जाता है, तो एक दिन अपनी पत्नी से कहता है कि तुम मेरे छोटे भाई से शादी कर लो, यानी कि तुम अब उसकी पत्नी की तरह रहा करो। जैसे मैं शहर चला जाता हूँ तो यह बिल्कुल वैसे ही तुम्हारा ख्याल रखेगा जैसे कि मैं रखता हूँ। जब उस महिला ने यह बात सुनी तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिरकार उसका पति क्या बोल रहा है। उसकी सास भी यही बात कहती है और ससुर भी यही बात कहता है। आखिरकार उसे 2-3 दिन का समय लगता है यह सोचने समझने में कि उसे अपने देवर के साथ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, उसे अपना पति बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। आखिरकार सहमति बन जाती है। उसके बाद फिर वह अपने देवर के साथ वैसे ही रहती थी जैसे कि पति के साथ रहती है, और यह दिनों का बंटवारा भी हो जाता है, यानी कि किस दिन उसका पति रहेगा उसके साथ और किस दिन उसका देवर उसके साथ रहेगा। पति को बड़ा घरवाला बोलती है तो देवर को छोटा घरवाला बोलती है। इसी तरह से यह कहानी लगातार आगे चलती रहती है और सोशल मीडिया पर साल 2024 में काफ़ी वायरल होती है। और ठीक ऐसी ही एक कहानी होती है साल 2025 में, जो बहुत तेज़ी के साथ सुर्खियां बटोरने लगती है। अब सोशल मीडिया का कोई ऐसा हिस्सा नहीं था, वेब पोर्टल कोई भी ऐसा नहीं था जहां पर यह शादी चर्चाओं में ना हो। दरअसल एक लड़की जो 2 सगे भाइयों से शादी कर लेती है, और इस शादी के पीछे की कहानी क्या है, आज इस कहानी के माध्यम से ये जानने की, यह समझने की कोशिश करते हैं। स्वागत है आप सभी देखने वालों का। मैं दानिश अंसारी। आज की जो सच्ची घटना आप सुनने जा रहे हैं, ये सच्ची घटना है हिमाचल प्रदेश का एक ज़िला है सिरमौर, और सिरमौर ज़िले का एक गांव लगता है शिलाई। दरअसल शिलाई गांव का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम प्रदीप नेगी होता है, उसी का ही छोटा भाई जिसका नाम कपिल नेगी होता है। प्रदीप नेगी जो कि जल शक्ति विभाग में काम करता है, साथ ही कपिल नेगी जो होता है वह विदेश में नौकरी करता है। हॉस्पिटलिटी का जिसे कह सकते हैं वो काम करता है, मेहमान नवाजी की किसी तरह की करते हैं। इस तरह से वह विदेश में नौकरी करता है। जब ये दोनों भाइयों के लिए शादी की बात चलने लगती है तो किसी रिश्तेदार ने कहा कि हमने एक लड़की ढूंढी है, लड़की बेइंतहा खूबसूरत है, बहुत अच्छी लड़की है, देखने में परिवार भी बहुत ठीक ठाक है, अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो शादी की बात आगे बढ़ाई जाए। जब बात शादी की आगे बढ़ती है तो गांव का ही एक गांव लगता है कुन्हाट, जिस गांव का नाम होता है कुन्हाट। गांव की ही रहने वाली एक लड़की जिसका नाम सुनीता चौहान होता है। सुनीता चौहान की जब फ़ोटो दिखाई जाती है, परिवार में खुशियों की लहर दौड़ जाती है और आखिरकार इस रिश्ते की बात तय हो जाती है। शादी जब तय होती है तो 11 जुलाई 2025 की शाम को लड़कों के मामा आते हैं। जैसे कि आपने अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें तो शादी से एक दिन पहले वहाँ मंडे की प्रक्रियाएं होती हैं। मंडे में खाना बनता है, मेहमान आते हैं, भात लिया जाता है, इस तरह की प्रक्रियाएं होती हैं। और यह भी कुछ इस तरह की प्रक्रियाएं होती हैं। और 12 जुलाई 2025 की सुबह जब मेहमान लोग तैयार हो रहे थे तो तब दोनों भाई दूल्हे बनकर तैयार हो जाते हैं। और गांव वाले जब अपनी आंखों से देखते हैं तो गांव वालों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक बारात जानी है, लेकिन दूल्हे 2 कैसे बन जा रहे हैं। आखिरकार बारात जाती है। बारात में गांव के लोग भी जाते हैं, गांव के लोग भी शामिल होते हैं। और गांव के लोगों को न केवल आश्चर्य हो रहा था बल्कि खुशी हो रही थी। यह बारात कुन्हाट पहुंच जाती है सुनीता चौहान के यहाँ पर, और बाकायदा जैसे ही बारात चढ़ती है, दोनों दूल्हे होते हैं, दोनों के साथ जैसे कि अब एक दूल्हे के साथ जो प्रक्रियाएं होती हैं वो दोनों सगे भाइयों के साथ एक जैसी प्रतिक्रियाएं हो रही थी। और सुनीता चौहान उनके लिए जो भी रस्में होती हैं
हर रस्म को अदा कर रही थी, निभा रही थी। 12 जुलाई 2025 की शाम को जब बारात वापस लौटकर आती है, अब यह बात केवल उस गांव में नहीं थी बल्कि आसपास के इलाकों में फैल जाती है। सोशल मीडिया का यह दौर है। सोशल मीडिया के हर कोने में यह कहानी दौड़ने लगती है, फैलने लगती है। जब बारात आती है, दुल्हन आती है, उसका स्वागत होता है, उसकी मुँह दिखाई शुरू होती है और जो भी पूजा पाठ वगैरह होती है, उसके बाद यह सारी प्रतिक्रियाएं होती है। 13 तारीख आ जाती है और 13 तारीख को गांव में लगभग 4000 मेहमानों का इंतज़ाम किया जाता है। 4000 मेहमानों के लिए जो पारंपरिक भोजन होते हैं, व्यंजन होते हैं, वह बनाए जाते हैं और उसके बाद फिर खाना पीना होता है। गांव के हर व्यक्ति ने, हर रिश्तेदार ने, हर मेहमान ने इस शादी का बहुत ज़्यादा स्वागत किया और स्वागत होना भी था, क्योंकि इसके लिए यह शादी एक ऐसा काम इन्होंने किया है कि शायद ही ऐसी शादी भारत के इतिहास में कभी हुई हो, क्योंकि दो भाइयों की बारात एक साथ एक ही लड़की से कभी नहीं। दो अलग अलग लड़कियों से तो हो सकती है, लेकिन एक लड़की से नहीं। जब इस तरह से होता है तो सोशल मीडिया पर यह कहानी तैरने लगती है। हर कोई इस कहानी के बारे में जानना शुरू कर देता है और इस कहानी के साथ साल 2024 में जो कहानी वायरल होती है, सुनीला नाम की एक महिला की, सुनीला देवी नाम की एक महिला होती है, जो कि सिरमौर के ज़िला जमुना के गांव में उसकी शादी होती है। करीब 25 साल पहले जिस व्यक्ति से शादी होती है, उसका एक सगा छोटा भाई होता है जो कि कक्षा 4 में पढ़ रहा था और उस वक्त वो स्कूल जाता था। तो उस बच्चे को वो इस ऐसे बेटे की तरह ख्याल रखती थी। स्कूल के लिए तैयार करना, उसके लिए खाना बनाना, सब कुछ काम करना, ऐसे चलता रहता है। कुछ दिन बीत जाते हैं, करीब 4, 5, 6 साल तो उसका पति बाहर शहर कमाने के लिए जाता है। उधर उसका जो छोटा भाई होता है वह बड़ा हो रहा था। एक दिन वह अपनी पत्नी से कहता है कि तुम्हें इससे शादी कर लेनी चाहिए, इससे बात कर लेनी चाहिए, तुम दोनों पहले सहमति दर्ज करा लो। और जैसे ही उस लड़के के पिता ने और माँ ने यह बात सुनी तो वो कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, तुम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। सुनीला को यह बात शुरू में अटपटी लगती है, लेकिन वह शादी के लिए तैयार हो जाती है। 3-4 दिन का समय लगता है सोचने समझने में। आखिरकार शादी हो जाती है, लेकिन बहुत ही गुपचुप तरीके से। अब वक्त आगे बढ़ रहा था, उनको धीरे धीरे करके बच्चे भी पैदा हो रहे थे। कुल मिलाकर 4 बच्चे पैदा हो जाते हैं। अब इन दोनों भाइयों से ऐसे ही जो सुनीला है, उसके घर से थोड़ी ही दूर एक घर मीना का लगता है। मीना की कहानी और भी ज़्यादा विचित्र हो जाती है, क्योंकि उसके पति से अलग उसके 2 देवर होते हैं, तो उसको दोनों देवरों से शादी करनी पड़ती है। यानी कि एक महिला के 3 सगे भाई होती हैं जो पति होते हैं। अब ये आपस में बंटवारा करते हैं कि एक दिन उसको रहना है, अगले दिन दूसरे को रहना है और तीसरे दिन अगले को रहना है। इस तरह से इनका आपस में बंटवारा होता है कि किसके किस दिन किस पति को रहना है। तब यह बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। जब पति बाहर कहीं कमाने के लिए जाता है, किसी दूसरे शहर में रहता है, तब पति अगर 2 होते हैं तो उसमें एक शहर में कमाने के लिए चला जाता है तो एक घर में रह जाता है। और पति अगर 3 होते हैं तो ऐसी स्थिति में फिर पत्नी दिनों का बंटवारा कर देती है और पति उसके हिस्से में ज़्यादा संख्या मिल जाती है। आखिरकार यह ऐसे चलता रहता है। यह उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की एक प्रथा है और इस प्रथा का नाम बहुपति प्रथा है। दरअसल एक बहू के कई पति होते हैं। इसे हम जोड़ी धन के नाम से भी जानते हैं। साथ ही इसको द्रौपदी के नाम से भी इस प्रथा को जाना जाता है, पहचाना जाता है। जिस तरह से द्रौपदी के 5 पति होते हैं, ठीक यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही कहानी होती है। लेकिन यहाँ पर यह धूमधाम से शादी जो होती है सिर्फ सबसे बड़े वाले भाई के साथ होती है। बाकी के साथ जो शादी होती है वह गुपचुप तरीके से होती है, एकदम शांत तरीके से होती है। लेकिन यहाँ जो होता है, इसमें प्रदीप नेगी और कपिल नेगी वाले मामले में शायद संभवतः इस प्रथा में पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 भाइयों ने धूमधाम के साथ शादी समारोह को अंजाम दिया। वो दुल्हन को लेकर आते हैं और उसके बाद जो भी इनका अब आपस में बाकी बंटवारा होगा कि लड़की विदेश जाएगी शादी के बाद या फिर यहाँ देश में रहेगी। देश में रहेगी तो कितने दिन रहेगी और विदेश में रहेगी तो कितने दिन रहेगी, यह खैर बात की बात है।
आखिरकार शिलाई गांव के रहने वाले विश तोमर कहते हैं कि उनके गांव में लगभग 3 दर्जन ऐसे परिवार हैं। 3 दर्जन यानी कि करीब करीब 36 ऐसे परिवार हैं जहां हर घर के अंदर एक महिला के 2 सगे भाई पति होते हैं। इसके बाद इस तरह की प्रथाएं उनकी चल रही हैं। साथ ही इसके पीछे की जो कहानी निकल के आती है, जब रिसर्च किया जाता है तो उसमें पता चलता है कि पैतृक भूमि का इनमें विभाजन नहीं होता है, यानी कि 2 भाइयों की संपत्ति आपस में बंटवारा नहीं होता है, वो एक जगह ही रह जाती हैं। बंटवारा ना होने की वजह में आपस में तालमेल भी बना रहता है। साथ ही घर हो, बिजनेस हो या कोई खेती बाड़ी हो, सभी लोग मिलकर काम करते हैं, एक साथ काम करते हैं। इसमें कोई आपस में एक दूसरे से दोष भी नहीं होता। यदि एक भाई ख़त्म हो जाए तो महिला विधवा नहीं मानी जाती, वह सुहागन ही मानी जाती है। साथ ही भाइयों में भी आपस में भाईचारा बना रहता है। ऐसे ही करते करते जब प्रदीप नेगी और कपिल नेगी की शादी लगातार सुर्खियों में बनी रहती है, तो सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो टाइम्स ऑफ इंडिया हो, चाहे वो हिंदुस्तान टाइम्स हो, या फिर अलग अलग अखबार हो, दैनिक जागरण हो, नवभारत टाइम्स हो, हर जगह ये खबर आप देख सकते हैं। दैनिक भास्कर से लेकर हर जगह ये खबर आपको देखने को मिल जाएगी। दरअसल लोग इस तरह से खुलेआम शादी नहीं करते थे, बल्कि चुपके से अपना शादी ब्याह करते थे। इसमें एक और बड़ी ख़ास बात ये है, जहाँ पर यह सुनीला का मकान है, मीना देवी का मकान है, वहीं पास में ही जमुना गांव में एक मुकेश का भी घर है। जब लोग मुकेश से पूछा जाता है कि परिवार से बातचीत की जाती है, तो मुकेश कहता है कि हमारी 5 पीढ़ी से लगातार ऐसे ही चलता आ रहा है। 2 सगे भाई होते हैं, उनकी एक ही पत्नी होती है, यानी कि वह 5वीं पीढ़ी का हिस्सा है। उनके यहाँ भी कुछ ऐसा ही होता है। साल 1980 से पहले यह बहुत आम बात थी, लेकिन 1980 के बाद यह होता है कि चोरी चोरी से होता है। पहले आराम से खुलेआम करते थे। मीना एक बार बात पूछी गई कि तुम्हारा जो अनुभव है वह कैसा रहा, तो मीना साफ साफ कहती है कि अनुभव अच्छा नहीं रहा। इसलिए उसके पति से 2 बेटे होते हैं और उनसे तय कर लिया था कि अपने बच्चों की जो शादी करेगी वो अलग अलग लड़कियों से करेगी, और वाकई उसने अपने बच्चों की शादी अलग अलग लड़कियों से ही की, मीना देवी कहती हैं। साथ ही एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि अगर जब 4 बच्चे पैदा होते हैं, 3 हो जाते हैं, तो उनका बंटवारा कैसे करते हैं। बंटवारा यानी कि बच्चे का नाम स्कूल में जो लिखवाया जाएगा उसके पिता का नाम क्या होगा। माँ का तो नाम समझ में आता है, लेकिन पिता का नाम क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर एक नियम है वाजिब उल अर्ज करके। इसमें यह होता है कि बच्चे को गोद लेना पड़ता है। जो भी देवर होगा या फिर उसका बड़ा घरवाला होगा, वो बच्चे को गोद लेगा। जब गोद लेगा तो यह तय हो जाएगा कि गोद लेते ही कि इसका स्कूल में जब नाम होगा तो पिता का नाम क्या होगा। माँ का नाम तो सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इस तरह की कहानी प्रदीप नेगी की और कपिल नेगी की भी जब सोशल मीडिया पर वायरल होती है तो लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है, लेकिन उत्तराखंड के और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में इस बात पर किसी को आश्चर्य नहीं होता, बल्कि खुशी मनाते हैं कि जब महिला की शादी होती है तो वह गुपचुप तरीके से होती है। यह सम्मान के साथ दोनों भाइयों ने एक साथ शादी की है। अब बाकी की ज़िंदगी कैसे कटेगी, वैसे जैसे कटती चली आई है, और लोगों की यह भी वहाँ भी ऐसे ही कटती चली जाएगी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि समाज में हो रही घटनाओं से आपको सावधान करना है, आपको जागरूक करना है। आप जहाँ रहें खुश रहें। जय हिंद दोस्तों।